राम लक्ष्मण के दिन सुखपूर्वक व्यतीत हो रहे थे। सभी और सुख शांति थी। एक दिन कांचन स्थल नामक नगर के कांचन रथ नामक राजा ने अपनी दो पुत्रियों के स्वयंवर का आमंत्रण राम लक्ष्मण के पास भेजा, जिसमें सम्मिलित होने के लिए राम लक्ष्मण ने अपने सभी पुत्रों को भेज दिया। स्वयंवर में से उन दोनों राजकुमारियों में से बड़ी ने लव को तथा छोटी ने कुश को वरण किया। यह देखकर लक्ष्मण की 8 पटरानियों के 8 पुत्रों को छोड़कर शेष 250 पुत्रों को उन कन्याओं पर बहुत गुस्सा आया। वे सोचने लगे कि हम नारायण के पुत्र हैं, हम में क्या कमी थी जो उन्होंने हमें छोड़कर सीता के पुत्रों का वर्ण किया। चलो आक्रमण करते हैं। अपने भाइयों को युद्ध के लिए उत्सुक देखकर 8 भाइयों ने उन्हें बहुत समझा कर शांत किया। स्त्रियों के लिए भाइयों में झगड़ा देखकर उन 8 कुमारों को वैराग्य हो गया और राम लक्ष्मण का आज्ञा लेकर उन्होंने जयनवशी दिशा ले ली। वे अंतर बाह्य परिग्रह का त्याग कर विधि पूर्वक इरिया समिति का पालन करते हुए विहार करने लगे और कुछ दिन पश्चात आत्मलीनता की दशा में शुभाशुभ कर्मों का नाश कर अनंत सुख सिद्ध पद को प्राप्त हुए। राम और लक्ष्मण ने जब हनुमान व अष्ट कुमारों के वैराग्य के बारे में सुना तो राम हंसकर बोले, इन लोगों ने मनुष्य भाव में क्या सुख भोगे। इतनी छोटी अवस्था में उपलब्ध भोज तज कर योग धारण करने का क्या औचित्य। इस प्रकार विचार करते हुए राम संसार के सुख भोगते हुए लक्ष्मण के साथ न्याय सहित राज्य करते रहे। अनुराग ने पूछा, गुरुजी, हमने तो सुना है कि राम लक्ष्मण के शव को लेकर 6 माह तक घूमते रहे। लक्ष्मण को क्या हो गया था? उनका मरण कैसे हो गया था? गुरुजी ने कहा, एक दिन स्वर्ग में इंद्र अपनी सभा में तत्व चर्चा कर रहे थे। तब तत्व चर्चा करते हुए बोले कि वह दिन कब आएगा जब मैं स्वर्ग की स्थिति पूर्ण कर मनुष्य भाव प्राप्त कर मुनिव्रत धारण करूंगा। यह सुनकर एक देव बोला, यहाँ स्वर्ग में तो अपनी यही बुद्धि होती है, पर मनुष्य देह प्राप्त कर हम सब भूल जाते हैं। यदि मेरे वचन पर विश्वास न हो तो पूर्व के 5वें स्वर्ग के ब्रह्मेंद्र नामक इंद्र जो अभी रामचंद्र हैं, उनको ही देख लो। वे तो यहाँ यही कहते थे, पर अब वैराग्य का विचार तक नहीं करते। सौदर इंद्र ने कहा, सब बंधनों में स्नेह का बंधन बड़ा मजबूत है। यदि अंग अंग बंधा हो तो भी व्यक्ति छूट सकता है, पर स्नेह बंधन से बंधा हुआ जीव 1 अंगुल भी नहीं जा सकता। लक्ष्मण को राम से अति अनुराग है। राम को देखे बिना लक्ष्मण को तृप्ति नहीं और वे अपने प्राणों से भी अधिक राम को चाहते हैं। अतः ऐसे भाई को तजकर राम कैसे वैराग्य को प्राप्त हो। यह वार्ता सुनकर सभा में उपस्थित रत्नचूल और मृगचूल नामक देवों ने सोचा कि हम चलकर उन दोनों की परीक्षा लें, देखें कि जो भाई राम से एक भी दिन जुदा नहीं रह सकता, वह राम का मरण सुनकर क्या करता है। शोक में विहल नारायण की चेष्टा क्या होती है। ऐसा सोचकर दोनों अयोध्या आए और विक्रिया कर समस्त अंतापुर की स्त्रियों का रुदन कराया और विक्रिया द्वारा बताया कि समस्त द्वारपाल मंत्री पुरोहित नीचा मुख किए हुए लक्ष्मण के पास आए और उन्होंने राम के मरण का समाचार सुनाया, जिसे सुनकर लक्ष्मण ने हाँ कहा और प्राण त्याग दिए। यह देखकर दोनों देव घबरा गए। लक्ष्मण को जिलाने का काफी प्रयास किया, पर बाद में यह सोचकर कि इनकी मृत्यु इसी निमित्त से होनी है, अपने आप को संतोष दिलाकर चले गए। जब यह खबर रणवास पहुंची तो रानियों ने सोचा कि उनके पति ने किसी बात पर नाराज होकर यह सब अपनी दिव्य माया से किया, अतः वे उन्हें अनेक प्रकार से मनाने का प्रयत्न करने लगी। बहुत देर पश्चात भी जब लक्ष्मण वैसे ही रहे तो उन्हें संशय होने लगा। प्रतिहारी से सब समाचार सुनकर राम भी सभी मंत्रियों के साथ वहां आए। यद्यपि वे लक्ष्मण के मृतक के सभी चिन्ह देख रहे थे, फिर भी स्नेहवश उसे जीवित ही समझ रहे थे। पीला मुख, शिथिल शरीर एवं समस्त चेष्टाओं से रहित लक्ष्मण को देखकर वे कहते हैं कि तुम्हें कहीं चोट भी नहीं लगी है, फिर इस प्रकार अचेत से क्यों पड़े हो? उठते क्यों नहीं? उठो, आंखें खोलो, देखो, तुम्हारी यह दशा देखकर सभी लोग कितने वहल हो रहे हैं। ऐसे तो तुम कभी नहीं रूठे, आज क्यों हम सबको व्याकुल करने को कटिबद्ध हो रहे हो? अरे भाई, तुम जो कहोगे हम सब वही करने को तैयार हैं। अब देर ना करो, जगत को व्यर्थ कर तमाशा मत दिखाओ, उठो, जल्दी उठो। आदि नाना प्रकार से उलाहना देते हुए उन्होंने शीघ्र ही कुशल वैद्य को बुलाया। जब उन्होंने समुचित परीक्षा कर उन्हें मृतक घोषित कर दिया, राम बेहोश हो गए। अंतःपुर में शोक की लहर फैल गई। जब लव कुश ने विद्याधरों से भी न जीते जाने वाले वासुदेव भी पल भर में काल का ग्रास बनते देखा, तो वे तुरंत ही इस विनश्वर राज संपदा का त्याग कर महेंद्रोदय उद्यान में जाकर अमृतेश्वर मुनिराज से दीक्षित हो गए। राम को तो किसी बात की चिंता ही नहीं थी। वे लक्ष्मण के शरीर के साथी रहते। उसे राम एक
क्षण को भी नहीं छोड़ते और उस शरीर से नाना प्रकार की बातें देते, उलाहना देते कि तूने आज तक मेरी आज्ञा भंग नहीं करी, फिर आज क्यों मेरी बात नहीं सुनता, मुझसे बोलता क्यों नहीं, जल्दी उठो, मेरे पुत्र वन को गए, दूर नहीं है, चलो हम उन्हें लौटा लाएंगे। अरे उठते क्यों नहीं, उठो चलो, अब जिन दर्शन करने जाना है, अब मुनियों के आहार का समय है। इस प्रकार प्रतिदिन की दिनचर्या की बातें करते रहते, रात में अपनी बाहों में लेकर ही सोते और उठने पर पुरानी बातों को दोहराते हुए नाना प्रकार से विलाप करते। उक्त समस्त समाचार सुनकर विभीषण, विरादित, सुग्रीव आदि सभी अपने समस्त परिवार सहित शीघ्र अयोध्या आए और राम को नमस्कार कर राम से विनयपूर्वक बोले कि आप जिनवाणी के ज्ञाता हैं, संसार का स्वरूप जानते हैं, इसलिए आपको यह शोक छोड़ना चाहिए। विभीषण ने कहा कि यह तो अनादिकाल से चला आ रहा है, जो जमता है वह मरता है, यह शरीर विनाशी है, अतः शोक करना व्यर्थ है, इसलिए हमें आत्म कल्याण का उपाय करना चाहिए। इस प्रकार अनेक तर्कों से समझाते रहे, पर राम पर उसको कोई असर न हुआ। वे लक्ष्मण के मृतक शरीर को छोड़ने की तैयार नहीं हुए, न उसकी दग्ध क्रिया करने को। जो दग्ध क्रिया की बात करता उस पर क्रोधित हो उठते, उसे शत्रु समझते, लक्ष्मण के शव को अपने कंधे पर उठा के चलते, किसी को विश्वास नहीं करते, अपने हाथों से उसे नहाते, तैयार करते और दूध पिलाने की और खाना खिलाने की भी कोशिश करते। जब यह सारा वृत्तांत सारे राज्य में फैल गया कि लक्ष्मण मर गए, लव कुश मुनि हो गए और राम की दशा पागलों सी हो गई, तो समस्त वैरी फिर से उठाने लगे। खरदूषण के बड़े पुत्र शंभुक के बड़े भाई सुंदन के पुत्र चारुरत्न ने इंद्रजीत के पुत्र वर्णमाली के पास आकर कहा कि हमारे पिता और दादा दोनों को लक्ष्मण ने मारा है, उनकी पाताल लंका छीनी, अतः रघुवंशी हमारे शत्रु हैं। अभी लक्ष्मण को मरे 11 पक्ष हो गए, 12वां लगा है। राम पागल सा हो रहा है, भाई के मरे शरीर को कंधे पर लेकर घूमता है, अभी वह शस्त्र उठाने में समर्थ नहीं है, अतः अभी अयोध्या पर आक्रमण करने का सुनहरा मौका है। इस प्रकार इंद्रजीत के बेटे वसुंध के बेटे ने मिलकर रणभेरी बजा दी और अयोध्या की ओर कूच कर दिए। यह सुनकर सुग्रीव आदि समस्त अधीनस्थ राजा राम के पास गए तो राम लक्ष्मण को कंधे पर लिए हुए लड़ने को निकल पड़े। उस समय कृतांत वक्र व जटायु के जीव जो स्वर्ग में देव हुए कि आसन कंपायमान हुए। अवधि ज्ञान जोड़ने पर जटायु के जीव को शत्रु द्वारा राम पर आई विपत्ति का ज्ञान हुआ और वह बड़े गुस्से में था। यह देखे कृतांत वक्र के जीव ने जटायु से पूछा कि आज तुम क्रोधित क्यों हो? तो उसने कहा कि जब मैं जटायु था तो राम ने मुझे अपने बेटे की तरह पाला और जिन धर्म का उपदेश दिया, मरण समय नमोकार मंत्र सुनाया, जिस कारण मैं देव हुआ। अभी वे तो भाई के मरण के संकोच में संतप्त है और शत्रु सेना उन पर चढ़ाई कर रही है। तब कृतांत वक्र के जीव ने अवधि ज्ञान जोड़कर कहा कि मित्र, पिछले भाव में वे मेरे स्वामी थे, मैं उनका सेनापति था। जब मैंने मुनिव्रत लिया तो उन्होंने मुझसे कहा था कि आपत्ति में मेरी सहायता करना, अतः चलो मैं भी चलता हूँ। चौथे स्वर्ग से वे दोनों देव अयोध्या आए। कृतांत वक्र के जीव ने जटायु से जैसे कहा, तुम शत्रु सेना की जाओ और उनकी बुद्धि हरो, तथा मैं रघुनाथ के समीप जाता हूँ। जब जटायु के जीव ने शत्रु सेना को मोहित किया तथा माया से ऐसा दिखाया कि अयोध्या के आगे और पीछे दुर्गम पहाड़ है, अयोध्या सुबटों से भरी पड़ी है, कोट आकाश से लगे हैं, अयोध्या के अंदर और बाहर विद्याधर भरे हुए हैं, वे शत्रु से जीते नहीं जा सकते हैं, अजय हैं। यह सब देखकर अपनी जान बचाने के लिए शत्रु की सेना में भगदड़ मच गई, पर उन्हें भगने का रास्ता भी नहीं दिखाई देता था। तब देव ने अपनी विक्रय द्वारा दक्षिण दिशा में भागने का मार्ग बनाया। कुछ देर दूर जाके इंद्रजीत के पुत्र ने सोचा, अब हम विभीषण को क्या उत्तर देंगे और लोक में क्या मुख दिखाएंगे। यह सोचकर लज्जावान होते हुए सुंद के पुत्र और इंद्रजीत के पुत्र ने रतिवेग नामक मुनि के निकट जाकर दीक्षा ले ली। तब जटायु के जीव देव ने उन मुनियों के दर्शन कर अपना समस्त वृत्तांत कहा तथा माफी मांगकर अयोध्या लौटाया। अयोध्या आकर उसने राम के लक्ष्मण के वियोग में बालकों सी चेष्टा करते देखा। उन्हें समझाने के लिए कृतांत वक्र जीव सूखे वृक्ष को पानी से खींचने लगा। जटायु का जीव भी मरे हुए बैलों पर हल रखकर शिला के ऊपर रख बीज बोने का प्रयास करने लगा। कुछ समय पश्चात कृतांत वक्र का जीव जल से भरे मटकों को बिलोने लगा और जटायु का जीव बालू को घानी में पहनने लगा। इस प्रकार अनेक प्रकार के निरर्थक कार्य उन दोनों देवों ने राम के सामने किए। यह देखकर राम उन दोनों से क्रमशः बोले, तुम तो बहुत मूर्ख हो। सूखे वृक्ष में पानी सींचने से क्या होगा, और क्या मरे हुए बैलों से भी हल चलाया जा सकता है? इसी प्रकार शिला के ऊपर बीज बोने से क्या होता है, और बालू को पेलने से तेल नहीं निकलता। अतः ये कार्य व्यर्थ है, निष्फल है।
तब वे दोनों बोले कि तुम भी भाई के मरे हुए शरीर को लेकर घूमते हो, उससे क्या फायदा। यह सुनकर लक्ष्मण के शरीर को गाढ़ आलिंगन करते हुए राम क्रुद्ध होकर बोले, तुम मेरे भाई के लिए अनर्गल शब्द क्यों कहते हो। इस प्रकार कृतांत वक्र के जीव देव में और राम में विवाद चल ही रहा था कि जटायु का जीव एक मुर्दा को सिर पर लेके आया। तब राम बोले, मुर्दा को सिर पर रख के क्यों घूमते हो। तो जटायु का जीव बोला, तुम तो प्रवीण हो, तो तुम क्यों प्राण रहित लक्ष्मण के शरीर को लेके घूम रहे हो। अपना तो पहाड़ जैसा दोष नहीं दिखता और दूसरों का अणु मात्र दोष भी नजर आता है। हम दोनों एक जैसे हैं, अतः मुझे तुमसे अधिक प्रेम उपजा है। वृथा काम करने वाले हम लोगों में तुम मुख्य हो। हम उन्मत्त हैं, तुम उन्मत्तों के सरदार हो, इसलिए हम तुम्हारे पास आए हैं। इस प्रकार उन दोनों देव मित्रों के वचन सुनकर राम का मोह भंग हुआ, उन्हें तत्व ज्ञान मिला। वे मन में सोचते हैं कि मनुष्य का जीवन तो क्षण मात्र में नष्ट हो जाता है। चतुर्गति संसार में भ्रमण करते मैंने अत्यंत कठिनाई से मनुष्य भव पाया है और इसे मोह में ही व्यर्थ ही खोया है। इस संसार में भाई पुत्र स्त्री आदि ये तो क्षण मात्र में विघटित हो जाने वाले हैं। राम को प्रतिबुद्ध देखकर दोनों देव माया दूर कर अपने असली रूप में आ गए और लोगों को आश्चर्य प्रदान करने वाली स्वर्ग की विभूति दिखाने लगे। फिर राम से बोले, आपने इतने दिन राज्य किया और सुख पाया। तो राम बोले, राज्य में काहे का सुख, यहाँ तो अनंत व्याधि है। जो इसे तजकर मुख नहीं हुए वे ही सुखी हैं। पर ये तो बताओ महासौम्यवदन, तुम कौन हो और तुमने किस कारण मुझे इतना उपकार किया। तब दोनों ने कहा कि मैं जटायु का जीव हूँ, जो तुम्हारे द्वारा दिए गए नमोकार मंत्र से चौथे स्वर्ग में देव हुआ, और ये आपके सेनापति कृतांत वक्र का जीव है। राम ने कहा, तुम दोनों मेरे परम मित्र हो, तुमने मुझे संबोधा, यही तुम्हारे योग्य था। फिर उन्होंने सरयू नदी के किनारे लक्ष्मण की दाह क्रिया की। वह शत्रुघ्न को राज तिलक करने की इच्छा से बोले कि मैं तो मुनिव्रत धार कर सिद्ध पद प्राप्त करना चाहता हूँ, तुम इसे संभालो। तब शत्रुघ्न बोले, मैं भी भोगों का लोभी नहीं हूँ, मैं तो तुम्हारे साथ ही मुनिव्रत धारण कर सिद्ध पद प्राप्त करना चाहता हूँ। तब राम ने अनंग लवण के पुत्र अनंत लवण को राज्य दिया और दीक्षा लेने हेतु चल दिए। राम के साथ ही विभीषण, सुग्रीव आदि ने भी अपना अपना राज्य अपने अपने बेटों को देकर दीक्षा धारण कर ली। जब रामचंद्र जी ने चारण अधिकारी के सुव्रत महाव्रत मुनिराज के पास जाकर दिन दीक्षा ली, तब देवों ने पंचाचर किए। कृतांत वक्र व जटायु का जीव ने भी परम उत्सव किए। राम के अधीनस्थ अन्य विद्याधर, भूमि गोचरी सभी राजा मन में विचारते हैं कि जब पृथ्वीपति राम पृथ्वी को त्याग कर मुनि हुए, हमारा तो क्या परिग्रह है जिसके लोभ में हम घर में रहे। इस प्रकार राम के साथ साथ 16,000 से भी कुछ अधिक राजा मुनि हुए व 27,000 रानियां आरिकाएं हुई।